हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपने प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट, जिसमें हम डायनामिक्स और स्टैटिक्स चला रहे थे जाके, ठीक ना। उसमें इससे पहले हमने जो 30 क्वेश्चन अपलोड किए थे जाके, तो उसका ये सेकंड पार्ट है कि टोटल में एक दिन में 50 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो उसी का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि ट्रायंगल, तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कहता है कि यदि ABC यूनिफॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर, ठीक ना, विद द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी G, if the portion of the GBC is removed the center of the gravity, then the remaining portion of is DG dash, then the GG dash is equal to। कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल ये है, ठीक ना, ये ABC ट्रायंगल है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, कहीं इसका ग्रेविटी सेंटर क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये G है, ठीक, ये G है, ठीक। अब इसके बाद G डैश को रिमूव कर दिया जाता है G डैश से। यहाँ पे क्या है, एक G डैश है और यहाँ पे G डबल डैश है, ठीक। यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो अब बताइए कि G डैश कितना होगा जाके, ठीक, G और G डैश कितना होगा जाके, ठीक। ये यहाँ से लेके इतनी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ तक ये पूछेगी ये वाली वैल्यू, ठीक। तो अब यहाँ से कैसे निकालते हैं, देखिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारा जी डैश इज इक्वल टू W/3, ठीक है, अपॉन W/3 प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ W/3 इंटू G डैश और G डबल डैश। ये हमारा यहाँ पे होता है फॉर्मूला, ठीक। अब इसके बाद देखिए जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जाके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो सॉल्व करने आ जाएगा 1/3 इधर, और जी डैश प्लस के साथ जी डबल डैश, ठीक। इसको लिख सकते थे को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 जी डैश मान प्लस के साथ 1/3 जी और जी डबल डैश, ठीक, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, और ये इसका तीन में से ये एक गया तो 2 जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा जी और जी डबल डैश, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें और एक चीज़ है कि जो जी डबल डैश होता है वो होता है 2/3 जी एम के बराबर होता है, ठीक। तो या इसको कह सकते 1/3 ए जी के बराबर हो जाएगा, ठीक। इतना होने के बाद अब इसका जो आंसर आ जाएगा जाके, अब ये वाली वैल्यू हम 1/3 यहाँ पे इसकी जगह पे रख देना है। तो हमारा आंसर है कहाँ पे, जी डैश यहाँ पे है। तो यहाँ से इसको हम इधर ले जाएंगे जाके, और इसकी जगह पे हम 1/, ये रख देंगे जाके। तो आंसर हो जाएगा जाके जी डैश इज इक्वल टू 1/2 गुणा 1/3 ए जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 ए जी और जी डैश, ठीक, यहाँ आ जाएगा। तो 1/6 ए जी कहाँ है, 1/6, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 2 वॉल्स ऑफ द प्रोजेक्ट रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन इंक्लाइंड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू हॉरिजेंटल, दे इफ दे अटेंड द सेम हाइट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो देखिए अब इसमें सीधा फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला का यूज करने के बाद हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कहता है कि 2 वॉल है, उसकी हाइट कैसी है, सेम पॉइंट से इंक्लाइंड है, मतलब उनकी एच आपस में कैसी है, बराबर है, ठीक है। और उनके जो θ1 θ2 दे ही रखे, तो यहाँ से आ जाएगा जाके H1 बराबर H2। यहाँ पे अब H क्या होता है, वो होता है U। अब H इसके लिए U² प्लस के साथ साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2G आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, U2² साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2G। यहाँ से ये हमारा
कट जाएगा जाके। तो अब यहाँ से आ जाएगा जाके यू स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन कितना 60 स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगी, और साइन 60 की अंडर रूट 3/2 यानी कि 3/4 3/4 हो जी। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाए 1/3। यही रेशियो हमारा। अब ये स्क्वायर में दे रखा है, तो u1 अपॉन u2, तो ये आ जाएगा 1/√3। यही हमारा आंसर आ जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल का। ए पार्टिकल मूव द स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन f and initial velocity u, the distance of the describe the particle in the सेकंड में, मतलब दूसरी जो सेकंड आगे जाके तो उसमें उसका डिस्टेंस कितनी कवर करेगा जाके। तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है s इक्वल टू u प्लस के साथ 1/2 एक्सीलरेशन, यहाँ पे f यानी वैसे a होता है, यहाँ पे दे दिया f, ठीक, इंटू 2n माइनस 1, यहाँ पे n होगा वो क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके u प्लस के साथ 1/2 f, और 2 दूनी 4 में से गया तो 3, तो ये आ जाएगा u प्लस के साथ 3/2 f। तो u प्लस के साथ 3/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन रिसॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स इतने kg वेट एक्टिंग द डायरेक्शन मेकिंग द एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो वैल्यू ऑफ द हॉरिजेंटल वर्टिकल डायरेक्शन रिसॉल्व ऑफ द पार्ट, ठीक। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है। अब यहाँ पे दोनों जो बल है हमारा दिया है, जो फोर्स दिया है वो 16 किलोवाट दे रखा है, ठीक ना, और थीटा 60 दे रखा है। तो अब यहाँ पे केवल पार्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकल वैल्यू निकालनी है, ठीक ना, यानी कि एक इस तरह से और इस तरह से इनकी वैल्यू निकालनी है। ये P है और ये हमारा Q है, और यहाँ पे इस पर फोर्स लगा है। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है F cos थीटा, ठीक है। तो F का मान हमारा यहाँ पे दिया कितना 16, और cos 60 ये, तो cos 16 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, दिस इज 8 kg वाट, ठीक। और Q जो फोर्स होता है वो हो जाएगा जाके F इक्वल टू F साइन थीटा। तो ये हो जाएगा जाके F हो जाएगा 16 इंटू साइन 60 अंडर रूट 3/2, इसको लिख दिए 16 इंटू साइन 60, यहाँ पे हो जाएगा जाके, ठीक है, इतना। अब यहाँ से ये कितनी बार 8 बार, तो ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 3। तो यही आंसर हो जाएगा जाके हमारे। तो 8 अंडर रूट 3 और 8 ये रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, देखिए, द कांस्टेंट फोर्स ऑफ द एक्टिंग ऑन द बॉडी मास 20 ग्राम प्रोड्यूस द इन अ वेलोसिटी, कितनी इतनी प्रोड्यूस वेलोसिटी करता है इन 60 सेकेंड, ठीक है ना। देन द वैल्यू पार्ट ऑफ द स्टार रेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछा गया है जाके, तो यानी फॉर्मूला हो जाएगा जाके F इक्वल टू आ जाएगा ma, यहाँ से हम यूज करेंगे जाके इस फॉर्मूले का, ठीक है। अब जो यहाँ दे रखा है, तो वहाँ से हमें अब इस चीज़ के लिए क्या क्या, पहले तो हमें m तो दे रखा है, अब यहाँ पे चाहिए एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए v इक्वल टू u प्लस के साथ a t होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी जाके, और ये वाली वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 27 इक्वल टू u, और t दे रखा 6 सेकेंड। तो ये हो जाएगा जाके a इंटू 6, तो कितना आ जाएगा जाके a इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा पास कितना 27/6, इसको भाग देंगे जाके तो लगभग 4.5 के समथिंग आ जाएगा, ठीक। 24 बचेगा 3, 6 पंजे 30, ठीक है, हो जाएगा इतना सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये हो गया जाके। तो F बराबर आ जाएगा ma, यानी कि 20 इंटू 4.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जाके 15 दूनी 90, 45 दूनी 90,
ये डाइन हुआ, एक दशमलव खत्म हो जाएगा जाके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके डाइन में, इसमें आ जाएगा डाइन। ठीक, 90 डाइन कहीं है इसमें, एक मिनट अगले पेज पे, तो 90 डाइन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगला। ए फोर्स विच एक्टिंग ऑन द मास इतना है, विल द मूव द 8 किलोमीटर इन 1 मिनट, द वैल्यू ऑफ द फोर्स। जो अभी किया था बस वैसा ही सवाल है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे हमें 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में वो 8 किलोमीटर जाता है। ठीक, अब 8 किलोमीटर, अब मिनट दे रखा है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स निकलना वो न्यूटन में निकालना है, तो न्यूटन की इकाई के अनुसार मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक ना, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे जाके। ठीक, तो देखिए, तो क्या होता है, अगर चली ही दूरी दे रखी हो तो एस बराबर आ जाएगा यू टी प्लस के साथ 1/2 AT स्क्वायर। ये कितना चला, 8 किलोमीटर, मतलब कि 8000 मीटर हो जाएगा जाके। यू हमारा इनिशियल 0 ही होगा जाके, प्लस के साथ 1/2 A। ठीक है, ठीक, कितना आ जाएगा ए और टी का मतलब 1/4, 1/T 2 सेकेंड। ठीक ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 60 मिनट है, तो 60 मिनट आ जाए, 1/2 क्यों आ जाए, यहाँ पे ये 60। ठीक, यहाँ से ये 30 बार, कितना बार, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, इंटू 60, डबल आ जाएगा। ठीक ना, तो जब डबल आ जाएगा जाके, तो यहाँ पे लिख सकते कितना, 8000 इज इक्वल टू, यहाँ से ये कितनी बचा जाके 30 बार, 30 यानी 36 18, डबल जीरो और इंटू ए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा जाके, तो 18 5, तो यह कितना हो जाएगा जाके 80/18 बराबर ए, इसको कैसे 2 निम 18 और जे 40, तो यानी ए का मान आ जाएगा जाके 40/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, अब एफ बराबर होता है कितना, एम ए इजुकल टू 54 एम दे रखा है और 40/9 आया, 9 छक्के 54, तो 6 चौको 24, कितना 240 कहीं है इसमें, 240 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच द पोलर सब टेंजेंट इज कांस्टेंट। तो अब सीधी सी इसमें तो फॉर्मूला पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका ये राइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, द रेडियस ऑफ द विच वायर डिक्रीज टू द 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सेम, देन द लेंथ विल इंक्रीज। मतलब कि एक तार की त्रिज्या को कम करने पर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, 1/3 कर दिया जाए तो उसका आयतन समान रहता है। तो बताइए उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी जाके। ठीक है, तो अब अगर कोई वॉल्यूम है इक्वल टू, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल या एच। ठीक, तो अगर उसकी रेडियस में कितनी कर दिया जाए, कुछ कम की जाए 1/3, तो उसका वॉल्यूम कितना सेम रहता है। ठीक, तो अब जब सेम रहेगा जाके, तो इसका जो नया आंसर आ जाएगा जाके, नया ये V1 हो जाएगा, ये V2 निकल के आ जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 9 और L2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए V1 बराबर हमारा, V1 बराबर क्या होगा, V2। ठीक, अब यहाँ से निकाल ली, तो पाई और R1 स्क्वायर L बराबर पाई R2 स्क्वायर बट्टे 9L2। पाई से पाई कट गया जाके, तो R से हमारा R कट जाएगा जाके, तो आ जाएगा 9L1 बराबर L2। ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा जाके, कितना 9 टाइम्स, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अंडर रूट में ये वैल्यू दे रखी, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n
और 1 माइनस के साथ n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ठीक, अब n का मतलब हो गया जाके ये। ठीक, यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे जाके तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट में माइनस के 3/2 इंटू, तो ये हो जाएगा कितना 5, 3 और 1 5, 5/2 इक्वल टू। ठीक है, तो पाई तो ऊपर हुआ जाके, ठीक, इंटू साइन 3π/2, 3π/2 वो भी माइनस के साथ। ठीक, और ये 3π/2 ये तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के साथ, ये हो जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना है यहाँ पे माइनस के, और ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव के पाई। ये आंसर इसका आ जाएगा कितना पाई। ठीक, अब यहाँ से ये वाली वैल्यू यहीं पे रोकते हैं अंडर रूट, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और यहाँ से पाई इंटू अंडर रूट 2/5 इसका नीचे आ गया जाके ये। ठीक, इतना दे रखा। अब इसको हम 1 मिनट तो डिवाइड में कर लीजिए, क्योंकि डिवाइड में आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5/2। इसको लिख सकते हैं पाई बट्टे गामा फंक्शन के थ्रू तोड़ देंगे जाके, तो ये 3/2 1/2 पाई अंडर रूट में। यहाँ से अंडर रूट से हम काटेंगे जाके तो ये खत्म हो जाएगा जाके कितने अंडर रूट पाई बार। ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4/3 अंडर रूट पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर। कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 90 क्वेश्चन नंबर, इफ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंट द फोर्स 40 यूनिट एंड 20 यूनिट रेस्पेक्टिवली, तो उन दोनों परिणामों की अधिकतम और न्यूनतम क्रमशः इतने हैं, तो उनके बलों का परिणाम क्या होगा जाके ये पूछा गया है। ठीक, तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है जाके, आप वहाँ से निकाल लीजिए। यानी कि ये कह रहा है P प्लस के साथ Q बराबर अधिकतम कितना होगा जाके 40, और P माइनस के Q बराबर कितना दे रखा हमें 20। अब इसको घटा देंगे जाके, तो घटाएंगे ये कट जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा 60, 60 के आधे 30, P के बराबर आ जाएगा जाके 30। ठीक, और 30 इसमें घटा देंगे, Q बराबर आ जाएगा कितना 10, Q बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा बना 30 और 10, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 इक्वल फोर्स इंक्लाइंड द अल्फा एंगल देन हाफ द रेजिस्टेंस विद दे आर इंक्लाइंड एट द एंगल बीटा, देन अल्फा कोण पर झुके हुए 2 समान बलों का परिणामी और बीटा कोण पर झुके हुए बलों का आधा है, तो इनमें से कौन सा संबंध सेटिस्फाई होगा जाके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको पता है तो वो आप निकाल सकते हैं। कहता है कि अगर R1 है, ठीक, क्या होता है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर प्लस के साथ Q स्क्वायर प्लस के साथ 2Q स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से 2Q कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए 1 प्लस के साथ कॉस अल्फा, ये R1 हो गया जाके। ठीक, इसी तरह से हमारा R2 स्क्वायर आ जाएगा जाके कितना 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के साथ कॉस बीटा। अब प्रश्न कहता है कि 2 उसका आधा है किसका R2 का है, तो ये हो जाएगा संबंध हमारा दूसरा R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों साइड लगा देंगे जाके, Q से तो Q कट जाएगा जाके। ठीक, तो 2 साम और 2 टाइम्स ये है, तो 2 इधर बचेगा 1 प्लस के साथ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस के साथ कॉस बीटा। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के साथ कॉस अल्फा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। 2 से 2 हमारा कट गया जाके, तो इज इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना हमारा ठीक, ये आ जाएगा जाके कितना 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक, इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब जब इतना आ जाएगा तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ी बहुत हमें लग रहा है कोई मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 कॉस अल्फा बाई 2, ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है
बी बनना, मगर स्क्वायर में नहीं आ रहा है, स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है हमें इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा ना, तो अंडर रूट इसमें है नहीं, 2 दूनी 4, हाँ गलती ये हुई है कि जिसमें इसमें पहले से ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे 2 से तो 2 हमारा यहाँ से कट गया, 2 से 2 cos थीटा कट जाएगा, 2 की कट गया जाके, तो ये तो सही है यहाँ पे, और इतना आया तो इसको हम बदल सकते नहीं हैं, तो 2 cos अल्फा बाई 2, एक मिनट बाद में देख चले, आंसर हमारा कौन सा है इसमें, बी, डी इसका राइट आंसर। थोड़ी समस्या है तो बाद में सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, एक प्रक्षेप क्षैतिज परात 30 की इकाई का वह है अधिकतम ऊंचाई 10 प्राप्त करता है, तो प्रक्षेप का अल्फा कोण किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, तो जो आर होता है वो हमें क्या किसके बराबर दे रखा, यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और जो एच होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 जी के बराबर, ठीक। अब इनको अगर सॉल्व करें और रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, अगर सॉल्व कर लेंगे जाके तो 225, ठीक है, कॉस 2 अल्फा प्लस के साथ साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 10 अल्फा प्लस के साथ 1 का होल क्यू, ये हमारा रिलेशन होता है 10 के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन के रूप में, इसमें ये 10 और साइन के रूप में हो जाए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनता है सी इसका, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो दे रखा है वक्र इतना है तो उसकी वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी साई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जाके a/2, ठीक है ना, cos 2 साई इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना, a cos 2 साई, यहाँ से इसमें क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो cos sin 2a फॉर्मूला बन गया, ठीक। यहाँ से आ गया डी पी अपॉन डी सी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इसको डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जाके माइनस के 2a साइन 2 साई इतना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा p इज इक्वल टू होता है, एक मिनट, p इज इक्वल टू होता है कैपिटल P बराबर स्मॉल p प्लस के साथ डी स्क्वायर पी अपॉन डी स्क्वायर साई डी साई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे पहली जो वैल्यू आई थी a/2 साइन 2a, ये किया था जाके p की वैल्यू है, माइनस के साथ 2a साइन साई 2a, तो अब यहाँ से इसको घटाएंगे जाके कि साइन 2a, ये साइन 2a, 2 दूनी 4, 4 में से गया तो माइनस के 3a/2 साइन 2 साई इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसको बस अब यहाँ से क्या करना है इसमें इसको खोल देना है, तो आ जाएगा 3/2 a माइनस 7 इंटू 2 साइन साई कॉस साई, और 2 से 2 कट गया जाके, तो ये हो जाएगा जाके 3a, देखना ये माइनस 3a, और ये साइन साई और कॉस साई, ये किसका होता है, ये p के बराबर दे रखा, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ 3p। अब ये नेगेटिव कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती तो 3p के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 3p। ऑप्शन नंबर हमारा कितना बनता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 94।
तो कहता है P अपॉन 2 Q अपॉन 3 R अपॉन ऊपर, जहाँ R के कार्यरत हों तो बल P और Q का परिणामी है, तो R तथा P के मध्य कोण कितना होगा जाके। ठीक है, अगर हम इसको किसके बराबर मान लें, T के बराबर मान लें, तो यहाँ से P बराबर निकलेगा जाके कितना 2T, Q बराबर निकलेगा जाके हमारा 3T और R बराबर निकलेगा जाके 4T निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधी सीधी बात की जाए तो R स्क्वायर बराबर होता है हमारा P स्क्वायर प्लस के साथ Q स्क्वायर प्लस के साथ 2PQ कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा जाके 16T स्क्वायर बराबर वैल्यू लगा देंगे जाके 4T स्क्वायर प्लस के साथ 9T स्क्वायर प्लस के साथ 12T स्क्वायर और कॉस अल्फा। ठीक, ये हुआ जाके 13 में से 16 गए तो 3T बराबर स्क्वायर और 4 तो सॉरी यहाँ पे 12T स्क्वायर और कॉस अल्फा। ठीक, इसको इधर लेके आ जाइए जाके, तो आ जाएगा जाके T स्क्वायर से T स्क्वायर तो 3 चौकू 12 तो 1/4 इक्वल टू आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमें इनके बीच में कोण निकालना है। ठीक, तो अब जब कोण निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू आ जाता है Q साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस के साथ Q कॉस कितना अल्फा। तो साइन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जाके, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए जाके, ये 4 और ये 1। ठीक है ना, 4 चौक 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा जाके 15/4, कितना 15 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q का मान हमारा कितना था 3T इंटू 15/4 ये आ गया बट्टे 1 प्लस के साथ यहाँ पे सॉरी P है यहाँ पे, तो P यहाँ पे है, तो यहाँ पे P की वैल्यू थी हमारी कितनी, P की वैल्यू थी 2T, कितनी थी 2T प्लस के साथ Q की वैल्यू 3T इंटू ये आ जाएगा इतना 1/4। ठीक, अब जब इतना आ गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जगह जगह जगह, चलो यहीं पे साफ कर लेते हैं। इतना बनने के बाद देखिए हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर आ जाएगा 33√15 अपॉन 11। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, इसको tan इनवर्स उधर ले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि म्यू एक रूस्ट, क्या है रूस्ट का मतलब फ्रिक्शन, ठीक, रफ 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 ठीक का एक घर्षण गुणांक है, तो इसका सत्य इसमें से कहाँ तक होता है। तो जो घर्षण का जो रफ सरफेस के लिए उसका होता है 0 से लेकर के 0 से अधिक होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए। तो 0 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बल कल्पित कार्य की समीकरण को नहीं छोड़ सकता। ठीक है ना, तो नंबर 1 है टेंशन ऑफ एन इंटेंस्टिक स्ट्रिंग, यानी कि अवितान्य डोरी का तनाव। द थ्रस्ट ऑफ द रोड, यानी कि दंड का प्रतिरोध। म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट देयर पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, दो पिंडों के संपर्क बिंदु तथा उनकी परस्पर प्रक्रिया। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ द एनी होगा जाके यहाँ पे स्मूथ सरफेस। ठीक है ना, ने ठीक, ये है एनी मतलब किसी। अब यहाँ पे कहता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 97। ये कहता है कि कण के अरीय अनुप्रस्थ तथा वेग सर्वदा के समानुपाती हो तो पथ कैसा होगा जाके। बस तो पथ कैसा होगा जाके ये सभी को पता है, तो वो हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, समकोणीय। कब, जब किसी को अरीय अच्युत वेग के सर्वदा समानुपाती हो तो पथ का जो पथ है वो समकोणिक
सर्पल होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परवलय नहीं होगा, जाके ना परवलय मार के चले आओ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 98, ठीक। यदि एक कण सरल रेखा के सापेक्ष इतना इक्वेशन दे रखी के अनुसार गति करता है तो उसका वेग ऋणात्मक हो, जबकि तो किसमें यहाँ पे टी का मान ऐसा लगाएं जबकि उसका कैसा हो जाए, ऋणात्मक मान आ जाए, बताइए तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक। तो सीधी सी बात है, तो सबसे पहले इसका हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो डी एस ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा जाके 3t² बट्टे 3 माइनस 7 5 दूनी 10 टी और प्लस के साथ 9, ये प्लस के साथ आ जाएगा 9, ठीक। अब ये बराबर आ जाएगा किसके, 0, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो इसके जो फैक्टर आएंगे जाके टी माइनस के साथ 9 और 1 माइनस के साथ 9, टी माइनस के साथ 1, इसके फैक्टर, और लेस देन ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा 1 से, और कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा 1 से 9 और 1 के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है 99, एक स्वाभाविक छड़ एल की एक हल्की डोरी जिसका प्रत्यास्थता गुणांक कितना लैम्डा है, एक सिरे पर लटकी है और दूसरे सिरे पर प्रत्यास्थता गुणांक का कड़ बांध दिया जाए तो कड़ की गति का समीकरण क्या होगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है इसमें, ठीक। तो ये होता है, फॉर्मूला होता है हमारा d² x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा अपॉन ml कितना होता है, d² x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ml x। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनता है बी, कौन सा, ये हमारा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक लास्ट सवाल है, एक कण क्षैतिज अवस्था से अल्फा कोण बनाने वाली प्रतिच्छेदित किया जाता है तो इसका क्षैतिज परास r है, ठीक है ना। यदि बिंदु PQ से गुजरता है तो अल्फा कोण किसके बराबर होगा, जाके ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए इसका समीकरण हो जाएगा जाके हमारा क्षैतिज r बराबर होता हमारा u² cos अल्फा, सॉरी u² sin अल्फा sin 2 अल्फा अपॉन जी, ये हो जाती है हमारी परास, ठीक। अब परास अब ये कहता है कहाँ से गुजरती है, P और Q से होकर के गुजरती है, तो यहाँ से जो संबंध होता है इनके, जब कोई बिंदु P व Q से, रेंज हमारी ये हो और P व Q से गुजरे, P व Q से गुजरे, तो उसका जो संबंध होता है, रिजल्ट होता है Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन R माइनस के साथ P, ये संबंध होता है, ठीक है। तो ये कहीं संबंध है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जाके डी, Q अपॉन P R और R माइनस, नहीं ये P नहीं होगा जाके, ये गलत होगा जाके, ये नहीं, ठीक। यहाँ पे कितना है P, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते, और ये हमारे थे आज के 20 क्वेश्चन, और आगे आपका वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।